Hey guys, welcome back to my channel। इस वीडियो में हम लोग कंप्रेहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 डिपार्टमेंट का करेंगे। अगर आपको कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो दो डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर और प्रिंटर। 31 दिसंबर 2012 का बैलेंस गिवन है। तो यहाँ पे हमारा ईयर एंड क्या हो गया, 31 दिसंबर 2012। यहाँ पे चेक करते हैं कि अपने को बनाना क्या है सब में। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों बनाना है अपने को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। देखो क्या लिखा है, 31 दिसंबर 21 नहीं होगा, ये 22 होगा, ठीक है। 31 दिसंबर 22 को ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। सैलरी देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है और हर एक डिपार्टमेंट का गिवन है, हाँ या ना। मतलब रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का कितना आउटस्टैंडिंग है वो गिवन है। तो अपने लोग क्या करेंगे, वर्किंग्स में आएंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो होता है वो दो जगह आता है, हाँ या ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो दो जगह आएगा, एक तो आउटस्टैंडिंग है तो ये लाइबिलिटी में आएगा। तो पहले आप लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी। लाइबिलिटी में अपने लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना होगा, वैल्यू प्लस कर लेंगे। 250 कंप्यूटर का है, 170 प्रिंटर का है। तो कितना हो जाएगा, 250 प्लस 170, तो हो जाएगा 420। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो जगह आएगा, एक तो ये लाइबिलिटी में आ गया, एक ये पीएल में आएगा। क्योंकि इसी साल का आउटस्टैंडिंग है ये, तो पीएल में प्लस हो जाएगा। अब क्या है कि दोनों डिपार्टमेंट का अलग से आउटस्टैंडिंग है, तो थोड़ा दिक्कत होगा पीएल में प्लस करना। तो अपने क्या करेंगे, वर्किंग्स में आके यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। सैलरी बोल के अंडरलाइन करेंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर इक्वल टू प्रिंटर इक्वल टू। कंप्यूटर और प्रिंटर का ऑलरेडी जो सैलरी है पहले वो लिखेंगे। कंप्यूटर और प्रिंटर का ऑलरेडी कितना सैलरी है पहले वो देखते हैं। यहाँ पे देखो कंप्यूटर और प्रिंटर का ऑलरेडी सैलरी है 20, पॉइंट नहीं होगा, ये कॉमा होगा, ठीक है, 20560। तो पहले ये लिख देते हैं 20560, और भी होगा 15440। अब आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, प्लस। आउटस्टैंडिंग कितना है, 250 और 170। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 250 और प्लस 170। क्या ये समझ में आया, आउटस्टैंडिंग एडिशनल इन्फो में था तो दो जगह आएगा। एक तो ये बैलेंस शीट में आ गया, और क्योंकि इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो पीएल में हम लोग प्लस करेंगे। ऐसे पीएल में प्लस आउटस्टैंडिंग लिखते हैं, पर डिपार्टमेंट वाइज का है ना, तो प्लस आउटस्टैंडिंग उतना जगह नहीं होगा, तो हम लोग वर्किंग में ही प्लस कर लिए। सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आएगा। अब ये अपने लोग सैलरी पीएल में लिख देंगे, टू सैलरी अकाउंट। 20810। टोटल कितना होगा, प्लस कर लेंगे इन दोनों को। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन। आउटस्टैंडिंग हीटिंग एंड लाइटिंग भी है। आउटस्टैंडिंग दो जगह आएगा, पहले इसको लाइबिलिटी में लिख देते हैं। लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग हीटिंग एंड लाइटिंग, जो कि कितना था, 20।
अब आउटस्टैंडिंग क्या होगा, पीएल में प्लस होगा, ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं है तो पीएल में ऐसे ही प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू हीटिंग एंड लाइटिंग, जो भी हीटिंग एंड लाइटिंग होगा वो ले लेंगे, और क्योंकि इसी साल का आउटस्टैंडिंग है तो +20 कर देंगे। इसको कैसे डिवाइड करना है वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। आगे देखो क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और येट एंड येट्स इंक्लूड प्री पेमेंट, ठीक है, यानी प्रीपेड है। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो दो जगह आएगा प्रीपेड, एक तो एसेट में आएगा, तो एसेट में अपने लोग लिख देंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड। प्रीपेड क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो कि है 33, और प्रीपेड येट एंड येट्स, जो कि है 80, ठीक है। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो दो जगह आएगा, एक तो ये बैलेंस शीट में आ गया। अब प्रीपेड मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का है तो पीएल में क्या हो जाएगा, माइनस। तो पीएल में लिखेंगे टू जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा वो लोगे, -33 करोगे। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे टू येट एंड येट्स अकाउंट, जो भी होगा वो लिखेंगे। अब क्योंकि प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का है तो पीएल में ये माइनस हो जाएगा। तो प्रीपेड एक बैलेंस शीट में आ गया, और एक क्योंकि नेक्स्ट ईयर का है तो पीएल में हम लोग ने माइनस कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, 31 दिसंबर 22 होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा, एक तो बैलेंस शीट में आएगा और एक ट्रेडिंग में आएगा। तो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बोल के अंडरलाइन करेंगे। कंप्यूटर का है 2800, प्रिंटर का है 2450। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में भी आएगा तो ट्रेडिंग में लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो होगा वो दो जगह आएगा, एक बैलेंस शीट और एक ट्रेडिंग में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डेप्रिसिएशन दिखाना है इक्विपमेंट में, तो चलो डेप्रिसिएशन लिख लेंगे। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, पीएल में। पीएल में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट अकाउंट। 10% करना है अपने को, 10% वो भी रिटर्न ऑन वैल्यू, मतलब बैलेंस पे होगा। इक्विपमेंट देखते हैं कि इंडिविजुअल गिवन है या टोटल है। ये देखो इंडिविजुअल इक्विपमेंट गिवन है, 10% करना है अपने को। तो 18,000 का 10% 1800, और इधर हो जाएगा 700। 1800 और 700, 1800 700, टोटल हो जाएगा 2500। अच्छा डेप्रिसिएशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में था, एक बार चेक कर लो। यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो दो जगह आएगा, एक तो ये पीएल में आ गया और एक क्या होगा, ये इक्विपमेंट से माइनस होगा। तो इक्विपमेंट में माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्विपमेंट, फिर लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन होगा, 1800 +700, जो कि हो गया 2500। अब नेक्स्ट देखो मैनेजर को कमीशन देंगे हम लोग 5% नेट प्रॉफिट पे। अभी मेरे को फिलहाल नेट प्रॉफिट नहीं पता है तो ये एक पेंडिंग में रहेगा। अब देखो खर्चे को कैसे डिवाइड करना है वो गिवन है, ये बेसिस हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे देखो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो प्राइमरी लगा है वो परचेज और सेल के बेसिस पे लगा है, तो ये वाला भी मैं बाद में कराती हूँ। ये 6 और 7 भी एक बार पेंडिंग में रख देते हैं। अब हम लोग एक बार ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं।
सबसे पहले कैपिटल है जो लाइबिलिटी में आएगा। लाइबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल। फर्स्ट कॉलम में होगा 71,000। अब चेक करो एक बार बुक में सेल्स दिया हुआ है आगे, जो कि ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेडिंग में लिखेंगे बाई सेल्स अकाउंट 59, 29,500। फिर देखो परचेज इंडिविजुअल का गिवन है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह रख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे परचेज अकाउंट 20,000, 10,000, तो होगा 30,000। फिर ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 23, 20, 21, 36। फिर आगे देखो सैलरी गिवन है, सैलरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एडवर्टाइजिंग जो कि पीएल में आएगा, पीएल में लिखेंगे टू एडवर्टाइजिंग अकाउंट। कुछ नहीं बोला तो ये टोटल है 615। फिर डिस्काउंट अलाउड है तो लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अच्छा एडवर्टाइजिंग अगर कुछ नहीं बोला तो सेल पे होगा, तो एडवर्टाइजिंग सेल पे डिवाइड कर लेते हैं। 59, 20। अच्छा एक स्टेटमेंट बना के करना होगा अपने को। एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट बेसिस कंप्यूटर और प्रिंटर। एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं बोला तो सेल्स पे कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का अमाउंट 615 है, ये सेल्स रेशियो पे होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या बनेगा? 59,000 इज टू 29,500 इज टू 29,500। तो अब डिवाइड कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? 615 इंटू 59,000 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल कितना आया था? इन दोनों का टोटल है 88,500। और माइनस करके ये वाला नेक्स्ट निकल जाएगा, तो 410, 205। डिस्काउंट अलाउड, देखो डिस्काउंट कब अलाउ करते हैं? जब हम लोग सामान सेल करते हैं तब हम डिस्काउंट देते हैं, तो ये भी सेल के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट कितना है डिस्काउंट अलाउड का? अच्छा डिस्काउंट अलाउड इंडिविजुअली गिवन है अपने को, तो कंप्यूटर का है 400, 200, तो 600 हो गया। ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल से कम होगा, तो कैपिटल से कम करो, माइनस ड्राइंग्स जो कि है 3,000। भी है बिल्डिंग 43,000, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग 43,000। अच्छा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे था या सिर्फ इक्विपमेंट पे था, एक बार चेक करते हैं। अच्छा डेप्रिसिएशन सिर्फ इक्विपमेंट पे था, बिल्डिंग पे नहीं था, ओके। अब बिल्डिंग ये तो कुछ और नहीं है, तो बिल्डिंग सीधा 43 सेकेंड कॉलम में हो जाएगा। इक्विपमेंट गिवन है, दोनों को प्लस कर लेंगे, 18,000 प्लस 7,000, तो होगा 25,000। आगे है डेटर, डेटर इन टोटल गिवन है, डेटर लिख लेंगे 10, 200। क्रेडिटर इधर आ जाएगा 53, 19। फिनेक्स्ट है बैंक, यहाँ पे बैंक लिख लेंगे अपने
जो कि 5600। येंट एंड एट्स जो कि पीएल में आएगा। येंट एंड एट्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। येंट एंड एट्स कितना है, 1580। तो टोटल हो जाएगा 1500। कैंटीन चार्जेस है, यहाँ पे लिखेंगे टू कैंटीन चार्जेस अकाउंट इन टोटल 875। हीटिंग एंड लाइटिंग जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है 880। तो हो जाएगा 900। इंश्योरेंस लिख लेंगे, टू इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक जो कि है 940। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है 2072। 2040। अब अपने लोग देखेंगे कौन कौन बाकी है। हीटिंग एंड लाइटिंग बाकी है। एक बार बेसिस हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या है बेसिस। यहाँ पे बेसिस गिवन था, नंबर ऑफ वर्कर। क्या चीज है जो नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे होगा, वो है कैंटीन। हाँ या ना। कैंटीन चार्जेस हम लोग किसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैंटीन चार्जेस क्योंकि कितना है 875। ये नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे होगा। नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है यहाँ पे, 18:12 पे हो जाएगा। तो 875 इंटू 18/30, और बाद बाकी तो माइनस करके आ जाएगा। तो 525, 525 और 350। फिर देखो स्टॉक दिया हुआ है, हाँ या ना। आपको पता है इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक गिवन था, वो अपने लोग डिवाइड करेंगे। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक एवरेज स्टॉक के हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक का वैल्यू कितना था, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 940 है टोटल। और ये एवरेज स्टॉक लेवल के बेसिस पे होगा। 5000 इज टू 4400। तो 940 इंटू 5000 बाई 9400। और इधर सॉल्व करोगे तो 440 आएगा। 500 और 440। अब यहाँ पे देखो फ्लो एरिया, येंट जो होगा वो फ्लो एरिया के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे येंट जो कि फ्लो एरिया के हिसाब से हो जाएगा। येंट एंड नेट्स है कितना देखते हैं, 1500 है। अच्छा फ्लो एरिया कितना था, 8000 इस तो 4000। तो 1500 इंटू 8000 बाई 12000। और इधर हो जाएगा 500। 1000 और 500। 1000 और 500। और देखो क्या था, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये परचेस और सेल दोनों के बेसिस पे होगा। जब भी परचेस और सेल दोनों के बेसिस पे बोलेगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, एकदम ध्यान से समझना। पहले यहाँ तो अपने लोग लिखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। टोटल पहले लिखो कितना है, 2040। तो यहाँ पे लिखेंगे 2040। अब क्या करना है, ऑन दी बेसिस ऑफ परचेस एंड सेल बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस एंड सेल्स इनवॉइस, ठीक है या नहीं। परचेस और सेल दोनों लेना है आपको, ठीक है। अब हम लोग परचेस और सेल दोनों लेंगे। मेरे को बताओ कंप्यूटर का परचेस कितना है, 20,000।
कंप्यूटर का सेल कितना है 59, तो कितना हुआ 79,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 79,000। अब परचेज और सेल हम लोग प्रिंटर का भी लेंगे। प्रिंटर का परचेज कितना है 10,000। प्रिंटर का सेल कितना है 29,500। मतलब बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या बोला था कि परचेज और सेल के बेसिस पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर का परचेज और सेल का टोटल कर लेंगे, प्रिंटर का परचेज और सेल का टोटल कर लेंगे, और उसके बेसिस पे कर लेंगे। तो प्रिंटर का आया 39,500। अब इसके बेसिस पे कर लेते हैं 2040 इंटू 79,000 बाई 79 प्लस 39,500। अब ये वाला माइनस करके आ जाएगा, तो 1360, 1360, 680। अब देखते हैं कि और क्या क्या बाकी है। हीटिंग एंड लाइटिंग बाकी है। कुछ नहीं बोला तो फ्लो एरिया के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे अपने। यहाँ पे लिखेंगे हीटिंग एंड लाइटिंग, जो कि कितना है 900, और इसको फ्लो एरिया के हिसाब से कर देंगे, जो कि 8,000 बाई 4,000। तो 900 इंटू 8,000 बाई 12,000। तो फिर 300 इधर हो जाएगा, 600 और 300। और दे देखो और सब डिवाइडेड है, ठीक है नहीं। अब हम लोग ट्रेडिंग को टैली करेंगे, पीएल को टैली करेंगे, फिर कमीशन हम लोग पता करेंगे। तो अब हम लोग टैली कर लेते हैं ट्रेडिंग को। अब प्रिंटर का भी निकाल लें। अब इसका वैल्यू अपने लोग कैसे निकालेंगे, टोटल का इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा। और इसका वैल्यू कैसे आएगा इन दोनों को प्लस करके। अब ट्रेडिंग में जो भी आएगा वो पीएल में जाएगा, तो लिखेंगे टू डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। पीएल में लिखेंगे बाई डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर। कितना था वैल्यू 39,480, 39,480, 19,814, 19,814, 59,29,4, 59,29,4। अब देखो पीएल को टैली करोगे, एक चीज आपका बाकी है वो कमीशन, ठीक है या नहीं। तो अभी कमीशन बाकी है अपना, पीएल को टैली करेंगे अब।
टैली करेंगे अपने लोग। 829। और इनका तो टोटल करके आ जाएगा 12904। और इसका भी टोटल तो वही होगा 5929 होगा। ओके, अभी देखो कमीशन बाकी है, तो इधर अपने लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट सीधी, क्योंकि कमीशन बाकी है तो नेट प्रॉफिट सीधी। और इसी को यहाँ पे कर देंगे बाई नेट प्रॉफिट बीडी। 12,075 829 12,904। अब देखो अपने को कमीशन देना था, यहाँ पे देखो कमीशन 5% देंगे नेट प्रॉफिट में। पेयर टू कमीशन पेमेंट मतलब बिफोर चार्जिंग कमीशन होना चाहिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट गिवन है, इसमें हमने कोई कमीशन नहीं लिया है अभी तक। तो ये नेट प्रॉफिट क्या हुआ, बिफोर चार्जिंग कमीशन। और अपने को 5% भी जो करना है वो नेट प्रॉफिट पे करना है। और कोई कमीशन नहीं होना चाहिए, दैट इज बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है ही है, तो इजीली 5% हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन अकाउंट 5% कर लो। एक्चुअली 5% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन था। और अभी तक हमने कोई कमीशन चार्ज नहीं किया है, तो ये भी बिफोर चार्जिंग कमीशन ही है। तो हम लोग डायरेक्ट 5% कर सकते हैं। तो 12075 का 5% कर लो। 0.7 आएगा तो राउंड ऑफ कर लो, 604 हो जाएगा। फिर इधर होगा 41, टोटल हो जाएगा प्लस करके 645। अब अपने लोग टैली कर लेंगे फाइनली। फाइनली अब अपने लोग टैली करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे ना कैपिटल दिया हुआ है, तो डेफिनेटली पीएल का वैल्यू भी कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। अच्छा एक और चीज है जो हम लोग गलती कर रहे हैं, मैं बताती हूँ क्या। देखो मैनेजर कमीशन जो है ना वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में था। हाँ या ना। मैनेजर आपको पता है ना, जो ट्रायल बैलेंस में होगा वो एक जगह दिखाएंगे, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होगा वो दो जगह जाता है। अब मैनेजर कमीशन कोई ट्रायल बैलेंस में नहीं था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में था। तो ये दो जगह आएगा। एक तो मैनेजर कमीशन मैंने पीएल में दिखा दिया, एक और जगह आपको मैनेजर कमीशन दिखाना है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? देखो ट्रायल बैलेंस में जो होगा ना वो एक ही जगह आएगा, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है वो दो जगह आता है। मैनेजर कमीशन कोई ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। तो ये दो जगह आएगा। एक तो हमने कमीशन पीएल में लिख दिया, एक और जगह कमीशन आएगा, कहाँ पे आएगा। देखो कमीशन पे हुआ है कि नहीं पहले ये डिसाइड करेंगे। अगर कमीशन पेड होता तो वो ट्रायल बैलेंस में होता। ट्रायल बैलेंस में नहीं है, इसका मतलब कमीशन हमने पे नहीं किया। तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, तो ये लाइबिलिटी में आएगा। क्या ये बात क्लियर? कमीशन पेड है यानी ये कैसे पता होगा, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो पेड है। पर ट्रायल बैलेंस में तो ये नहीं है, इसका मतलब ये पेड नहीं है, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। तो इसको अपने लोग लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो लाइबिलिटी में लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन टोटल जाएगा, हाँ या ना। टोटल कितना है 645।
645। अब अपने लोग पीएल को टैली करेंगे, अदरवाइज फिर वो कमीशन आ जाता। कमीशन क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो दो जगह आएगा, एक तो ये पीएल में आ गया और एक ये कहा जाएगा ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मतलब पेड नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया तो ये लाइबिलिटी में आ जाएगा। अब अपने लोग टैली करेंगे पीएल को। देखो नॉर्मली हम लोग जनरल पीएल लिखते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल गिवन है और पीएल का हम लोग को पता है कि जो भी होगा वो कैपिटल में जाएगा, तो फिर इधर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, डैश देके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब कैपिटल में ऐड करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट, जो कि कितना है, टोटल लेंगे ना, 12,12259, 12259। कैपिटल का टोटल कर लेते हैं, कितना होगा, 80,259। फिर यहाँ पे इक्विपमेंट कर लेंगे, 25,000 माइनस 2500, 22,500। और तो सबका टोटल किया हुआ है, अब बस टैली करना है। कैप लाइबिलिटी का टोटल देखते हैं कितना है, 8,666 होगा। इधर चेक करते हैं कितना है, इधर भी 8 ट्रिपल, सॉरी, इधर भी 8,666 आएगा और इसका टोटल हट गया 5250। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने कोई कोर्स के लिए खुद को इनरोल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।